जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? होप सो यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाइए। मुझे बताइए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? आवाज़ आ रही है मेरी सबको? चलिए जी, माशाल्लाह ग्रेट हो गया। और कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आज मैम सना के सेशन के लिए सब? आज हम उनको भी इंट्रोड्यूस करवाएँगे, ठीक है? अपने सेशन में साथ, ताकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर-सी बात है, जो भी पर्सन जिस फ़ील्ड का एक्सपर्ट होता है ना, वो चीज़ें हमें बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता है। ऐसा ही है ना? चलिए माशाल्लाह ग्रेट हो गया, ज़बरदस्त। ठीक है, अभी आपको पता है कि ये जो टॉपिक है, आज सबने टॉपिक देखा है कि आज हमारी मीटिंग का टॉपिक क्या है? आज किस टॉपिक पे हम डिस्कशंस करेंगे? थोड़ा-सा भी हम प्रैक्टिस करेंगे 10 मिनट्स, ठीक है? उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम मैम सना को अनम्यूट करवाएँगे, ठीक है? और वो हमें अपना प्रेशियस टाइम देंगी और जो भी इंशाअल्लाह ताला नॉलेज है, जो भी उन्होंने फॉरएवर के साथ एफ़िलिएट होके साबिक़ून के साथ कनेक्टेड होके ग्रैब किया, ठीक है? मार्केटिंग का उनका जो भी नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, इसके अलावा माशाल्लाह अपनी फ़ील्ड में भी उनको जो टाइम हो गया, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर करेंगे, ठीक है? इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बिल्कुल। नेटवर्क मार्केटिंग की वर्थ या सिंपली नेटवर्क मार्केटिंग की भी हम बात नहीं करते, तो नेटवर्क की बेसिकली क्या वर्थ होती है, क्या उसकी पावर होती है, ठीक है? और इसके अलावा हलाल हराम कॉन्सेप्ट, ठीक है? अभी मैंने आपको अपनी 2 वीडियोज़ स्टॉप की थी, एक वर्किंग वाली, एक हलाल हराम वाली ग्रुप में। तो आप सबने वो वॉच आउट की है? हलाल हराम वाली और इसके अलावा एक वर्किंग वाली प्रॉपर वीडियो मैंने आपको ड्रॉप की थी, वो देखी है आप सबने? चलो माशाल्लाह ग्रेट हो गया, जिसने नहीं देखी अगेन देख लीजिएगा, ठीक है? ताकि ये के साथ-साथ आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएँ। कल वाली मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी मैंने आपको ड्रॉप की थी, उससे पहले डे 1, डे 2 दोनों की मैंने आपको कर दी थी, कि अगर किसी का कुछ मिस हो गया है, तो वो इंशाल्लाह ताला आप देख लें, ठीक है? मज़ीद हमारे आज वाली एक मीटिंग है और नेक्स्ट 2 डेज़ हमारे इंशाल्लाह ताला और हैं, जो बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं और उसके बाद हमारी प्रॉपर जो है वो इंशाल्लाह ताला वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? काम मैंने बहुत अच्छे से आपको गाइड किया कि आपको जो भी पार्टनर्स वगैरह टीम के साइड से प्रोवाइड किए जाते हैं, अगर आप टीम बिल्डिंग पे काम करना चाहते हो, ठीक है? अगर आप प्रोडक्ट्स प्रमोशन पे काम करना चाहते हो तो फॉरएवर की प्रॉपर वेबसाइट होती है आपके पास। आप कैसे वहाँ से आप परचेज़िंग अगर खुद पर्सनली अपने लिए करना चाहो, आपके थ्रू कोई पार्टनर करना चाहते हैं तो आपने कैसे उसको परचेज़ करके देना है? कैसे आपके पास सीसीज़ आते हैं? कैसे उसके थ्रू आपके लेवल्स अप होते हैं? कितनी इनकम आपको आती है? ये सारा हम सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला कल की मीटिंग में, ठीक है? तो आज बेसिकली जो हमारी मीटिंग है और उसका जो टॉपिक है वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए हम में से मेजॉरिटी जो यहाँ पे पाकिस्तान में क्योंकि मुस्लिम्स ही हैं सारे, तो बीइंग अ मुस्लिम हमारा सबसे बड़ा ये कंसर्न होता है कि हम किसी भी जॉब को, बिज़नेस को किसी भी जगह पे कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जैसे हम फॉर एग्जांपल बैंक्स वगैरह में कर रहे होते हैं ना, हम लोग अपनी पेमेंट्स वगैरह वहाँ पे रखवा रहे होते हैं, तो हम पहले वहाँ पे पता करते हैं कि हमारी अमाउंट जब वहाँ पे वो यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हमें प्रॉफिट की रेशो फिक्स आ रही है या फिर फिक्स नहीं आ रही? हलाल कैटेगरी में हमारा ये बिज़नेस जाएगा, हराम कैटेगरी में जाएगा, सूद वाली कोई चीज़ तो इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा होता है ना? तो हर चीज़ को हम देख के करते हैं सारी चीज़ें बिकॉज़ बीइंग अ मुस्लिम हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि पैसे तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ से अर्न कर लेते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ हमारी हलाल में नहीं होती तो ज़ाहिर-सी बात है वो चीज़ हमें फिर बेनिफिट नहीं देती है, ठीक है? तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों के बहुत सारे मिथ्स होते हैं, आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा। क्योंकि मैंने जब स्टार्टअप लिया था ना, तो मेरे माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चन्स थे। इवन के 7 दिन मैंने जब वर्किंग स्टार्ट की, उसके बाद मुझे किसी ने इस तरह से बोला और मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई इस चीज़ के बारे में कि यार ये तो कहीं हराम ना हो, ये तो चेन सिस्टम बंदे जोड़ने वाला और ये वो सारा कुछ। तो उसके बाद मैंने इसी तरह से यूट्यूब से वीडियोज़ वगैरह देखी। फिर मेरे मेंटोर ने मुझे बताया कि देखो इस तरह से तो हज़ारों की तादाद में लोग हैं, ठीक है? और ये सारा कुछ इंशाअल्लाह ताला अभी मैम सना से जब हम पूछेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमें क्लियर करेंगे, ठीक है? तो फिर मैंने भी डीप उसको स्टडी किया, फिर जाके जब मुझे आइडिया हुआ चीज़ों का, तो फिर मुझे पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग इटसेल्फ हराम नहीं होती, इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं, ठीक है? जो हलाल साइड पे भी होते हैं, हराम साइड पे भी होते हैं, ठीक है? और फिर उसको जब मैंने स्टडी किया, फिर मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ का नॉलेज मिला, फिर मेरा माइंडसेट क्लियर हुआ, उसके बाद जाके मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे काम किया, ठीक है? तो हर चीज़ जब हमें क्लियर होगी, ज़बरदस्त माइंडसेट से हम काम करेंगे, तभी हम बहुत अच्छी अपनी ग्रोथ ले सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? तो अभी 10 मिनट्स हम थोड़ी-सी अपनी वॉइसेज़ की प्रैक्टिस करेंगे और होप सो 4 वॉइसेज़ आप सबको रेडी होंगी। कल परसों हमने दोनों दिन प्रैक्टिस भी की है। तो अभी मुझे बताएँ किसने मेरे साथ यहाँ पे अनम्यूट होना है फ़ौरन से? हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए मैं हमेशा स्टार्टिंग में देखो मैंने आपको फर्स्ट सेशन में भी कहा था कि नॉलेज अगर लेना है, तो कंप्लीट लेना है। अगर नहीं लेना तो फिर हमने स्टार्ट ही नहीं करना। अगर स्टार्ट किया तो फिर उसकी तह तक पहुँचना है कि ये चीज़ कैसे है, किस तरह से है। और हमेशा जो डिस्कस है ना, वो उस पर्सन से करना है जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बीमार हूँ, तो मैं लॉयर के पास तो नहीं जाऊँगी ना चेक करवाने, डॉक्टर के पास जाऊँगी, ठीक है?
मेरा कोई इश्यू है, ठीक है? और फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ज़मीन का कोई इश्यू है, तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, मैं लॉयर के पास जाऊँगी। समझ आ गई है? तो जो जिस फ़ील्ड का एक्सपर्ट होता है, हमें उससे जाके पूछना है। अभी अगर किसी हम ऐसे पर्सन से जाके पूछ लेते हैं कि जी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताएँ, ठीक है? फैमिली में किसी के पास पूछ लेते हैं, तो वो जब नेटवर्क मार्केटर ही नहीं है, तो वो हमें कैसे बताएगा? नहीं बता सकता ना। तो जो जिस फ़ील्ड का एक्सपर्ट है, उससे आपने जाके नॉलेज लेना है। और हमेशा जब आप सक्सेसफुल लोगों के साथ होते हो, तो फिर आप भी सक्सेसफुल हो जाते हो, ठीक है? नेगेटिव लोग वो होते हैं जो अपनी लाइफ़ में खुद कुछ नहीं कर रहे होते और उनके पास इतना टाइम होता है कि वो आप में नेगेटिविटी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। अगर वो खुद सक्सेसफुल होते, तो उनके पास इतना टाइम ही ना होता कि वो लोगों को जाके नेगेटिव कर रहे होते या नेगेटिविटी फैला रहे होते, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो ऑफ़लाइन है, ठीक है? जो एक मैच्योर पर्सन होता है और जो सक्सेसफुल इंसान होता है ना, वो कभी भी किसी भी बंदे को कोई चीज़ करने से मना नहीं करता। वो हमेशा कहते हैं इसको रिसर्च करो, इसको सीखो और आगे बढ़ो, चलो। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस चीज़ पे खुद से फिर आप बनाओ। बगैर इसके कि आप लोगों के सुनते हो, बजाए इसके, ठीक है? तो अभी मेरे साथ किस-किस ने प्रैक्टिस करनी है, अपना नेम टाइप करो विद अपलाइन नेम। अपना नेम टाइप करो विद अपलाइन नेम, जल्दी-जल्दी से टाइम शॉर्ट है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। मरियम फुरकान। मरियम मैं आपको अलाउ कर रही हूँ अपनी साइड से, ठीक है? और आपने ना अनम्यूट हो जाना है फ़ौरन से। अभी किसी ने अपना माइक अनम्यूट नहीं करना एक्सेप्ट मरियम, ठीक है? मरियम फुरकान मैं आपको अलाउ कर रही हूँ। आप अनम्यूट हो जाएँ अपनी साइड से और अपनी अपलाइन का नेम भी रीनेम करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, जी, वालेकुम अस्सलाम। मरियम कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र मैम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? चलिए, जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएँ घर में सब खैरियत है आपकी मरियम? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक चलो ठाक। ग्रेट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मरियम आप मैम मुझे मैं ये आपको बताओ फर्स्ट वन से सुनाऊं? जी, उससे पहले मुझे मरियम अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन भी दो लाइक आप स्टूडेंट हो, जॉबिन हो या फिर हाउसवाइफ हो? जी जी मैम। एक्चुअली मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, मैं वेरी चार गुड। बच्चों की माँ हूँ। एक्चुअली आई एम माशाल्लाह, 38। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ठीक है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, और ग्रेट हो गया। मैं मुझे लगता है कि लाइफ में अगर हम सीखने के हुँ, लिए या तालीम हासिल हुँ, करने के लिए इस आदमी की ना हुँ, कोई भी एज नहीं होती है। वेरी इंसान गुड, कभी भी कुछ भी सीख सकता है। अगर इंसान बिल्कुल, में हिम्मत है ना, करेज है, तो इंसान कभी भी जी, कुछ भी सीख सकता है। दैट्स व्हाई आई बिल्कुल। जॉइन दिस क्लास माशाल्लाह, एंड माशाल्लाह आई वांट ज़बरदस्त टू हो डू गया समथिंग। और आपकी इस बात को मैं बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करूँगी मरियम, आपकी बात से मुझे एक और चीज़ भी याद आई है। अभी बहुत सारे लोगों का ना स्टार्टिंग में इस तरह से होता है कि वो अपनी ही तरफ से सोचने लग जाते हैं क्योंकि बहुत सारी जॉब्स होती हैं, बहुत सारे बिज़नेस होते हैं, तो उसमें ऐज की रिस्ट्रिक्शन होती है कि इस टाइम तक आप ये कर सकते हो, इस टाइम तक आप ये कर सकते हो, इस टाइम तक ये होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की और फॉरएवर बिज़नेस की ये खूबसूरती है कि आपको वो ये नहीं कहता कि अभी आप इतनी एज है तो आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है? अभी आप इतनी एज है तो आप ये जी अर्न जी। नहीं कर सकते। माशाल्लाह मेरी टीम में एक लेडी है राउंड अबाउट कल चलिए इंशाल्लाह ताला सुन के साथ मैं आप लोगों की मीटिंग भी करवाऊँगी। उनकी एज है 50 प्लस लाइक 56 नियर 60 और माशाल्लाह आपको पता है हर मंथ वो यहाँ से कितना जनरेट कर रही हैं, ठीक है? एक है लेडी वो राउंड अबाउट 60 टू 70 और एक है उनका 80 टू 90 टू 1 प्लस भी हो जाता है, ठीक है? तो ये है कि ओके। अगर ज़ाहिर-सी बात है उस एज में अगर उन्होंने ये चीज़ सोची कि मैं कर सकती हूँ, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने वो चीज़ करके दिखाई। अभी माशाल्लाह जैसे आपकी भी थिंकिंग है, ठीक है? समीना रूही जी बाय जी। हुमा नाज़ काइंडली आप इस मीटिंग को लीव कर दें। आपका जो सेशन है वो ऑफिशियल सेशन होगा, वो आपका 9 बजे होगा, ठीक है? ये हमारी जो 2K वाली कम्युनिटी है उनकी मीटिंग है। जी, मरियम आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम जी। जी, जी। मरियम आप मुझे डियर अभी देखो आपको थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग हुई? आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हुई कि जैसे पार्टनर्स आपके पास आएँगे, कैसे आपके पास आएँगे? आपको क्या वर्किंग समझ आई है? और उसके बाद फिर आप मुझे फर्स्ट वॉइस करके दिखाओ। थोड़ा बैकग्राउंड भी बताओ ना कि आपको समझ में क्या आया कि यहाँ पे क्या काम आपको करना है और आपने किस तरह से करना है? उससे रिलेटेड मैंने आपको फर्स्ट वॉइस सिखाई है, फिर वो आपने कैसे करनी है? तो टिल आपने फर्स्ट वॉइस मुझे बताना है, बट उसका थोड़ा-सा पहले बैकग्राउंड भी बताओ ना, ताकि आप मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझे ये बताओगे कि मैम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फॉरएवर में काम कर रही हूँ, तो मैं अगर किसी भी पर्सन को गाइड कर रही हूँ, किसी के घर में फाइनेंशियल इश्यू है, तो मैं उसके सामने अपना बिज़नेस जो है ना उसको मैं अपने बिज़नेस के बारे में बताऊँगी, अपना बिज़नेस इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। तो कैसे करवाऊँगी? मुझे उसके बारे में नहीं पता, उसको मेरे बारे में नहीं पता, तो सबसे पहले तो हमारा इंट्रोडक्शन होगा ना, तो उसने मुझे जो भी डिटेल्स दी हैं, उस डिटेल को मैं सेव करूँगी, फिर उसकी व्हाट्सएप चैट ओपन करके मैं उसको ये वॉइस नोट करूँगी, ठीक है? इस तरह से थोड़ा आप मुझे बताओ, फिर आप मुझे वो फर्स्ट वॉइस नोट भी करके बताओ। जी जी मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉरएवर है वो दो प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, हेल्थ पे और वेल्थ पे। अब हमारे मुल्क में बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है और बीमारी भी बहुत ज्यादा है, और ये दोनों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ताहयात हमारी जिंदगी में आते रहेंगे, और इन पे इनकी लोगों को जरूरत पड़ती रहेगी, इनकी गाइडेंस की लोगों को जरूरत पड़ती रहेगी। ये ऐसे इशू है जो कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये आज हैं और कल नहीं होंगे। ये फॉर एवर के हैं और ये फॉर एवर ही रहेंगे। इसलिए फॉर एवर इस बेस पे काम करता है।
2 प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, हेल्थ पे और वेल्थ पे। हेल्थ पे इस तरह हम ये लोगों को गाइड कर सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर हमें हमें किसी मर्ज से रिलेटेड कोई कुछ पूछता है, तो हम उसको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, मेडिसिन के नाम प्रोवाइड करेंगे, और हम जब वो मेडिसिन किसी मेडिकल स्टोर से परचेज करेगा, तो उस तरह से हम उसको हेल्थ से रिलेटेड हम उसको गाइड कर रहे वेरी होते गुड, हैं। लेकिन माशाल्लाह, अगर जबरदस्त। अगर कोई अगर बहुत कोई अच्छे। हमें कह रहा है कि हमें वेल्थ से रिलेटेड, अब हमारे मुल्क में देखें, हमारे मुल्क में मुझे लगता है जो ज्यादा कम्युनिटी है, जो ज्यादा लोग हैं, वो हेल्थ की बजाय वेल्थ की तरफ चलते हैं, क्योंकि लोग फाइनेंशियली वेरी इंडिपेंडेंट गुड, नहीं है, ये और लोग पॉइंट अपने है आप को बिल्कुल। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए वेल्थ की तरफ ज्यादा झुकाव है लोगों का। तो जब भी हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंपनी फॉर्म जो है ना वो प्रोवाइड करेगी, उस फॉर्म में हमारे जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी एक कंप्लीट जो है वो उनका डेटा होगा, उनका नाम, उनकी एज, वो हाउस वाइफ है, जॉबियंस है, वट एवर, ये स्टूडेंट है, उनके अकॉर्डिंग हमने उनको फर्स्ट कॉल हमने बनानी है। और फर्स्ट वॉइस में जो हम उनको कहेंगे, मैम अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाऊं। एक्सक्यूज मी मरियम, आपकी आवाज नहीं मैम। आ रही। अच्छा, तो मैम मैं शायद सिग्नल ड्रॉप हो गए होंगे। मैम अगर जी आप जी। इजाजत दें तो मैं फर्स्ट वॉइस सुनाऊं। जी जी, आप स्टार्ट करें। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमें कंपनी की तरफ से फॉर्म जो है वो दिए जाएंगे किसी भी कैंडिडेट के, तो उसमें उस कैंडिडेट की एक कंप्लीट जो है ना डिटेल्स होंगी, उनकी एज, उनका नाम, वो हाउस वाइफ है, जॉबियंस है, स्टूडेंट है, वट एवर जो भी है। उन जब वो डिटेल हमारे पास आ जाएगी, तो हमने सबसे पहले फर्स्ट वो वॉइस जो है वो हमने ये फर्स्ट वॉइस का जो है ना रिलेशन अपने उस कैंडिडेट के साथ बनाना होता है, जो कि कुछ ऐसे होगा। अस्सलाम वालेकुम मिस सना, कैसी हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। दिस साइड मरियम फुरकान, मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। मिस सना, आपने एक फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, तो डियर आपका वो फॉर्म सिलेक्ट कर लिया गया है। ये आप मुझे जस्ट ये कंफर्म करें कि क्या ये फॉर्म आपका ही है और आपने ही इसे फिल किया है। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं या आप इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज यस टाइप करें, ताकि मैं आपके साथ वर्किंग डिटेल्स शेयर कर सकूं, क्योंकि क्राउड काफी ज्यादा है और हमारे पास बहुत से लोग हैं जो वेटिंग लिस्ट में हमारा वेट कर रहे हैं, ताकि हम उनको भी कांटेक्ट करें। तो प्लीज मैम आप जल्दी रिप्लाई कीजिएगा, ताकि आप मैं आपको फर्दर डिटेल्स चलिए, प्रोवाइड कर माशाल्लाह, सकूं। ग्रेट हो गया, थैंक यू। ठीक है, वेरी गुड। मरियम, माशाल्लाह, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अच्छा, थोड़ा सा अभी जैसे मरियम ने चीजों को एक्सप्लेन किया कि आजकल लोग हेल्थ से ज्यादा वेल्थ के पीछे भागते हैं, तो ये पॉइंट बहुत जबरदस्त है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा आपको मरियम यहाँ पे गाइड कर दूं, क्योंकि देखो जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोगों ने जितनी मैंने वर्किंग समझाई, तो आपने इससे क्या क्या समझा, वो आपने जब मुझे बताया तो मुझे आइडिया हुआ कि देखो, एक चीज जब आपने की ना कि कंपनी हमें लोग प्रोवाइड करते हैं, कंपनी हमें पार्टनर्स देती है, तो मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ ये कंपनी हमें लोग जी प्रोवाइड जी नहीं करती है। देखो, फॉरएवर एक कंपनी है, फॉरएवर एक ब्रांड है, फॉरएवर एक मार्केटिंग ब्रांड है, ठीक है। जितनी भी मार्केटिंग कंपनीज ओके। होती हैं, तो जाहिर सी बात है वो हमें पैसे क्यों पे करती हैं, क्योंकि हम खुद से लोगों को फाइंड आउट करते हैं और खुद से लाते हैं, ठीक है। बट हम लोग ओके। साबिकून वाले क्योंकि फॉरएवर के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे एफपीओस न्यू आते हैं, तो उनकी स्किल्स भी हम अच्छी करवा देते हैं, सब कुछ बहुत जबरदस्त हो जाता है। बट मेन इंपॉर्टेंट इशू आता है कि लोग स्टार्टिंग में उनसे पूछेंगे जी आप अपने पे आउट्स दिखाओ, क्या सारी चीजें, तो उस तरह से फैमिली वाले तो ट्रस्ट नहीं करते। बट सोशल मीडिया से इतना बड़ा जो है वो एक क्राउड होता है जो हमें अप्रोच कर रहा होता है डेली बेस पे कि हमें बताएं, हमें सिखाएं, वो हमारी अचीवमेंट्स देख रहे हैं, वो हमारे ट्रिप्स देख रहे हैं, तो वही लोग कुछ ऐसे भी मोड्स ऑफ क्राइटेरियाज होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जब आपने टीम बिल्डिंग वाला चूज किया या फिर आपने प्रोडक्ट्स प्रमोशन वाला यूज किया, तो वो टीम साबिकून आपको ये ओब्लाइज करती है कि वो लोग आपको वो खुद प्रोवाइड करती है डिफरेंट मोड्स ऑफ क्राइटेरियाज में। अब वो डिपेंड करता है 2 दिन के बाद जब आपका ये लास्ट होता है, उसके बाद 2 से 3 में आपको मेथड बताऊंगी, आप जो भी चूज करोगे उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आप पार्टनर्स के साथ मूव ऑन करना चाहते हो या फिर आप उसको खुद से भी सोशल मीडिया से करना चाहते हो, तो वो सारी चीजें भी हम आपको सिखाएंगे, तो टेंशन नहीं लेनी लोगों की, ठीक है। लेकिन ये चीज अपने माइंड ओके में नहीं मैम। रखनी ओके। कि फॉरएवर ये लोग देती है, ठीक है। फॉरएवर नहीं देता, ओके कंपनी मैम। नहीं देती, वो मार्केटिंग कंपनी है, वो बोलती है खुद से लाओ, बट अस्सा भी कौन आपको oblige करके आपके साथ ये कॉपरेट जी करती है जी। ताकि आप अपने टीम बिल्डिंग, अपने एम्पायर को बहुत अच्छे से, बहुत जबरदस्त तरीके से बिल्ड कर फिल कर सको। सकते ठीक हो गया मरियम? आई थिंक हैं। सो आपको ये चीज अभी क्लियर ओके। होगी होगी। ओके मैम, थैंक यू सो चलो मच। ठीक है, वेरी गुड माशाल्लाह, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छा, सेकंड है जी, यहाँ से जो सेकंड वॉइस नोट थैंक यू। करेंगे वो अनम्यूट हो जाए यहाँ से, जरा किसने सेकंड वॉइस नोट करके बतानी है। आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं सबको इंशाल्लाह ताला एक हम अपना कल दोपहर में प्रैक्टिस सेशन रखेंगे जिसमें सबको अनम्यूट होने का मौका मिले, ठीक है। आज हमने मैम सना को भी, उनका भी टाइम लिया हुआ है ना, तो उनका फिर 9 बजे सेशन भी है, तो अभी इंशाल्लाह ताला उससे पहले पहले हमने ये कंप्लीट भी करना है, ठीक है। 5 मिनट हो रहे हैं हमारे पास। किसको अनम्यूट करवाऊं मैं? कंप्लीट नेम लिखो ना, मुझे मुझे लिखेंगे तो ऊपर से कंप्लीट नेम नहीं टाइप हुआ हो आपका। नेम विद अपलाइन नेम बताओ, ताकि मुझे आइडिया हो तो मैं आपको अनम्यूट करवाऊं।
कौन है जी हमारे साथ? मुंतहा बाय इरम सुलेमान। मुंतहा मैं आपको अलाउ कर रही हूँ, अनम्यूट हो जाओ अपनी साइड से। जी मुंतहा, आवाज आ रही है आपको मेरी? अस्सलाम वालेकुम। मुंतहा, आवाज आ रही है? मैम अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। मुंतहा कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी मैम, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुंतहा आप स्टूडेंट हो? यस मैम, मैं स्टूडेंट थी बट मैंने ना पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा, अभी आपने छोड़ दी, तो कितनी क्लासेस की हुई हैं आपने? मैम मैंने ना 12 क्लासेस पढ़ी है, ठीक है, इंटर पास। चलो माशाल्लाह, वेरी गुड हो गया, कोई मसले वाली बात नहीं, जबरदस्त है। तो आप मुझे बताओ क्या क्या एज है मुंतहा आपकी? मैम मेरी एज ना 22 है। अच्छा 22 है, माशाल्लाह ग्रेट हो गया। जी। तो आप मुझे ये बताओ मुंतहा, आपकी एज 22 है, आप एक स्टूडेंट हो, माशाल्लाह आप माशाल्लाह से आपने इंटरमीडिएट भी किया हुआ है अपना। तो यस आपका मैम। क्या पर्पस है फॉरएवर को ज्वाइन करने का? आपको क्या लगता है कि जब आपने स्टडीज की, क्या उस स्टडी के बाद आपको कोई जॉब वगैरह इस तरह से कोई चीज ऑफर नहीं हुई? तो आपका कैसे माइंडसेट बना फॉरएवर को चूज करने का, और इसमें आपको क्या फील होता है? क्या वो सारी चीजें जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते थे वो आपको यहाँ से मिल सकते हैं? सिर्फ एक लाइन में आपने मुझे बताना है, उसके बाद आपने मुझे सेकंड वॉइस नोट करके बताना है, ठीक है? यस मैम। मैम चलो आप मुझे बताओ। एक्चुअली जब मैंने इंटर पास करने के बाद ना टीचिंग की हम्म, जॉब की थी। ठीक है। तो जी, उसके बाद ना एक्चुअली मैं ना एक हार्ट पेशेंट हूँ। ओहो। और हम्म। फिर जी उसके बाद मुझे ना ब्रेन एब्सेस हो गया था। तो अभी 1 ईयर पहले ना मेरा ब्रेन का ना ऑपरेट हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बस फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट मेरा ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं अपने बाबा को ना सपोर्ट कर सकूं। इंशाल्लाह। और ना क्या करते हैं मैं आपके कुछ बाबा? मैं बाबा मेरे क्या करते बाबा हैं मतलब? फ्रूट का काम करते हैं। अच्छा, फ्रूट्स का काम करते हैं। चलो इंशाल्लाह ताला जी। आप परेशान नहीं हो, ठीक है? मैं अगर आपको इंशाल्लाह ताला आपके साथ सून अपनी भी डिटेल स्टोरी शेयर करूँगी। हमारी सेम कंडीशन भी आप ही की तरह थी, ठीक है? मैंने भी 22 की एज यस मैम। 21 की एज में बेसिकली फॉरएवर को स्टार्ट किया था, ठीक है? तो मैंने मेहनत की, स्ट्रगल की, कोशिश की। आज देखो कि हज़ारों लोगों को बैठ के हम सेशन दे रहे हैं, मैं सेशन दे रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला एक दिन आप भी मेहनत करके मेरी जगह पे होगे, ठीक है? लेकिन एफर्ट्स करनी है, कोशिश करनी है, और फैमिली को भी अपने साथ इन्वॉल्व रखोगे अगर आपको पता है कि आपकी फैमिली सपोर्टिव है, ठीक है? लेकिन कुछ ना कुछ इस तरह की फिर कभी लाइफ में चीजें आ जाती हैं, कभी बिजनेस ज्वाइन करने से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है? तो फिर वहां से ये है कि अगर आप गिव अप नहीं करते, एक माइंडसेट को स्ट्रांग रखते हो, तो फिर आप आगे पहुंचते हो। अदरवाइज ये है ना कि लाइफ टाइम हम सिर्फ सोचते ही रहेंगे, फॉर्म्स ही फिल करते रहेंगे, ठीक है? तो अभी मुंतहा यस मुझे मैम। सेकंड वॉइस नोट भी करके आप मुझे बताओ कि सेकंड वॉइस नोट कैसे करते हैं। जैसे फर्स्ट वॉइस नोट अभी मरियम ने करके बताया, बड़ा जबरदस्त। तो अगर कोई पर्सन फर्स्ट वॉइस नोट के बाद कहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो मरियम को कहता जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरा फॉर्म है, मैंने ही फिल किया है, तो अगला वॉइस नोट आपको क्या करना चाहिए उसको, वो आप मुझे बताओ। जी मैम, अगर कोई हमारे को ये बोलेगा कि हम इंटरेस्टेड हैं, हम ये जॉब करना चाहते हैं, तो हम उनको सेकंड वॉइस करेंगे। जी ओके मैम, ठीक हो गया। मुझे अब बताएं, आप 2 से 5 मिनट के लिए अभी अवेलेबल हैं कॉल पर? तो मैं आपको कॉल कर लेती हूँ। और मेरे टेक्स्ट क्योंकि मैं टेक्स्ट या वॉइस पर तो आपको इतना बड़ा बिजनेस नहीं एक्सप्लेन कर हम्म। सकती, ना मैं ठीक है। आपको समझा सकती हूँ। इसलिए हम्म। अगर आप अभी अवेलेबल हैं तो मैं आपको कॉल कर लेती हूँ, मैं और तक कॉल हम्म, करके मैं आपको गाइड कर देती हूँ, एक्सप्लेन ठीक है। कर देती हूँ। और हम्म। मेरा वॉइस नोट सुनकर, अगर आप अभी बिजी नहीं हैं तो आप मेरा वॉइस नोट सुनकर मुझे रिस्पॉन्स दें। अगर उस टाइम पर मैं माशाल्लाह। अवेलेबल हुई तो आपको कॉल बैक जरूर करूंगी। ठीक है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अभी माशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, थोड़ा-सा ना आपने इसको ज़्यादा बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड वॉइस नोट के बाद आप अपने फर्स्ट वॉइस नोट के बाद जब आपका पार्टनर बोलता है मैं इंटरेस्टेड हूँ, देन आप उसको ये वॉइस नोट करो, ओके वेल ठीक हो गया। आप मुझे बताओ 2 मिनट्स के लिए 2 मिनट्स के लिए अभी अवेलेबल हो, या 2 मिनट के लिए अभी अवेलेबल हो आप कॉल पे? ताकि ये यस है कि मैम। वर्किंग के हवाले से मैं आपको गाइड कर दूँ, ठीक है? क्योंकि टाइम शॉर्ट है, क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर मुझे अपने यस बाकी पार्टनर्स को भी डील करना है। आपने बार-बार उसको ये नहीं कहना कि जी मैं कॉल कर लेती हूँ, आप उनको बोले 2 मिनट के लिए अवेलेबल हैं, ताकि हम कॉल पे ये चीज़ यस। डिस्कस करें, या फिर मैं आपको कॉल कर लूँ, ठीक है? तो वो बार-बार उस चीज़ ओके। को नहीं रिपीट करें, ताकि उस पर्सन को ये फ़ील हो कि, क्योंकि देखो उससे ज़्यादा प्रेशियस टाइम आपका है। आपके पास बहुत सारे लोग हैं, उसके पास तो अकेले यस। आप हो। ऐसा ही है ना? उसके पास यस तो मैम। अकेली आपकी वाली अपॉर्च्युनिटी है ना, उसके पास तो अभी लाइफ में कोई चीज़ ही नहीं है, दैट्स व्हाई तो उसने फॉर्म फिल किया ना। अगर उसके पास यस होती, मैम। तो वो आपसे बात ही ना कर रहा होता, आपका फॉर्म ही ना फिल किया होता, ठीक है? तो जी अभी आपके मैम। पास बहुत सारे लोग हैं, तो आपने बड़ी अथॉरिटी से बात करनी है। अथॉरिटी से बात करना आपको तब आएगा जब आप इसी वॉइस को ना, आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, सिर्फ 3 से 4 बार इसको मज़ीद प्रैक्टिस करो, बार-बार बोलो, तो आपकी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है? बाकी आपने अच्छा यस मैम। बताया। चलो वेरी गुड, थैंक ज़बरदस्त यू। हो गया। नेक्स्ट हैं जी यहाँ से उम, नेक्स्ट हैं जी, नेक्स्ट हैं जी, नेक्स्ट हैं जी।
टाइप करें, अपने नेम्स को टाइप करें, मैं फिर आपको अनम्यूट करवाती हूँ। हिरा रशीद, हिरा रशीद है ये, हिरा राशिद। एक मिनट, नंबर ऊपर हो जाता है एकदम। अच्छा हिरा, मैं आपको अलाउ कर रही हूँ, आप अनम्यूट हो जाएं जल्दी से। हिरा, हिरा राशिद बाय सोनिया यासिर जी, आपको मैंने अलाउ किया, मैं अनम्यूट कर लें अपनी साइड से। जी हिरा, आवाज आ रही है आपको? हिरा, आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, नेक्स्ट है जी यहाँ से बुशरा बाय मुसरत। बुशरा, आपको आवाज आ रही है? बुशरा, अनम्यूट कर लें जल्दी से, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, 1 मिनट ऊपर हो गया है। बुशरा, आवाज आ रही है? हाँ कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम। जी जी, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। बुशरा डियर, आपने जी मुझे थर्ड और फोर्थ वॉइस नोट करके बताना है, ठीक है? जी ओके। चलिए आप स्टार्ट करें। देखिए मैम, इतना बड़ा बिजनेस है, हम आपको इतना बड़ा बिजनेस है, मैं आपको टेक्स्ट या वॉइस पर तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब आप अवेलेबल हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं उस टाइम पर अवेलेबल हुई तो मैं आपको कॉल बैक कर दूंगी। वैसे आप अभी अवेलेबल है ना? चलो ठीक हो गया। आप फोर्थ वॉइस नोट अगर कोई पूछता है क्या काम है, कैसे करना है, किस तरह से, तो उसको क्या बताओगे आप? देखिए मैम, यहाँ पर वर्किंग के डिफरेंट मोड्स होते हैं और डिफरेंट मेथड्स हैं और डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। यहाँ पर हर ठीक मोड है, का डिफरेंट वर्किंग होता है। या आप देखते हैं कि आपने कौन सा माइंड से, आपने कौन सा जो है वर्क वो करना है। ठीक है, और सही है। जहाँ आप मेरे को आपका सिंपल थोड़ी सी ना, आपने अपनी फोर्थ वॉइस नोट को इस तरह से प्रिपेयर करना है मैम। यहाँ पे वर्किंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट मोड्स होते हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। मुझे तो नहीं पता कि आपका माइंडसेट किस कैटेगरी में फॉल करता है, या फिर आप कैसा काम करना चाह रहे हो। आप पहले सीख लें, अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद आपके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको मेथड पता चल जाएगा, ठीक है? इसको थोड़ा सा आप अपनी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके बता सकते हो, मसले वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? जी इसको ठीक थोड़ा सा है। बस मजीद आप प्रैक्टिस करो, बाकी थर्ड आपकी अच्छी थी, ठीक है ओके बुशरा? थैंक। चलो, ओके। ओके ओके, वेरी गुड, ग्रेट हो गया। अच्छा, एक और चीज है, उसके बाद में हम मैम सना को इंशाल्लाह ताला यहाँ पे वेलकम करेंगे चैट बुक्स में। आप लोगों की ना कल शाम 5 बजे, ठीक है? कल शाम 5 बजे आप लोगों की, आपके जो मैनेजर्स है ना आपके ऊपर, देखो जब मैंने स्टार्टअप लिया, मेरे नीचे मेरे कितने सारे डाउनलाइंस थे, फिर इतने सारे, फिर बहुत सारे होते गए। बट अभी मेरी डायरेक्ट में काफी सारे मैनेजर्स भी हैं, ठीक है? तो अभी अगर हम एक कॉल पे सोचेंगे ना कि हम सभी प्रैक्टिस कर लें, तो फिर हम सबकी प्रैक्टिस नहीं हो सकेगी, ठीक है? 4 5 6 घंटे लग जाएंगे। तो हम मैनेजर वाइज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? आप में से अब मेरी डायरेक्ट में जो एक मैनेजर है वो मैम लाइबा है, ठीक है? और जो मेरी डाउनलाइन है, तो इंशाल्लाह ताला एक उनकी अंडर जितनी भी टीम आती है वो उनकी प्रैक्टिस करवाएंगी। एक मेरे अंडर जो मैनेजर हैं वो सुनैरा सलीम है, उनके अंडर जितनी भी टीम आती है वो उनको प्रैक्टिस करवाएंगी। एक मेरी मैनेजर हैं सुमेरा रियाज, ठीक है? उनके अंडर जितनी भी टीम आती है उनको वो प्रैक्टिस करवाएंगी, सिर्फ वॉइसेस की प्रैक्टिस। बाकी सारी चीजें सब आपकी मेरे साथ ही होंगी, ठीक है? और कुछ की डायरेक्ट मैनेजर जो है वो उनके टीम हेड्स है, मैं हूँ, तो हम लोग मिलकर उनको प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है? 4 से 5 मैनेजर्स हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी आधे घंटे में हम सब की प्रैक्टिस होकर वाइंड अप हो जाएगी। तो आपने 5 से 6 का टाइम माइंड में रखना है, जिसमें हमने जबरदस्त तरीके से अपनी वॉइसेस की प्रैक्टिस एक बार कर लेनी है। और कल ही वाला हमारा सेकंड लास्ट सेशन होगा इंशाल्लाह ताला, और परसों हमारा लास्ट होगा, उसके बाद हमारी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो अभी हम सब मैम सना सिद्दीक को चैट बॉक्स में वेलकम करते हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छी लीडर हैं। और अपना इंट्रोडक्शन तो ये खुद देंगी, थोड़ा सा मैं भी आपको इनका इंट्रोडक्शन जो है वो करवा देती हूँ। मैम सना सिद्दीक बेसिकली एक हाउस वाइफ है और मदर ऑफ 4 किड्स हैं, माशाल्लाह एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, और प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं, ठीक है? और काफी टाइम इनका इस चीज का भी एक्सपीरियंस है, ठीक है? और माशाल्लाह और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने काफी कोर्सेज किए हुए हैं, इसके बारे में वो आपको खुद भी बताएंगी। बेसिकली फैसलाबाद से बिलोंग करती हैं। हम मैं इनके साथ खुद फिजिकली मिली भी हुई हूँ, ठीक है? और हम लोगों का ज्वाइन एक ट्रिप भी था माशाल्लाह, वो भी हमने एक के साथ स्पेंड किया था। मुल्तान भी आई थी, हम लोग इनके घर फैसलाबाद भी गए थे, तो बहुत अच्छे थे। इन्होंने हमारी हॉस्पिटैलिटी भी की, ठीक है? और हम माशाल्लाह हमारी जो फैमिलीज हैं वो आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है? तो वो पहले नहीं था, फॉरएवर से पहले नहीं था, फॉरएवर में आके ही सारी फ्रेंडशिप्स वगैरह हुई है, ठीक है? तो बाकी चीजें वो आपको अच्छे से बताएंगी इंशाल्लाह ताला। और हम उनको चैट बॉक्स में वेलकम करते हैं। आप सब सना को वेलकम करो, ठीक है? और मैं अपनी साइड से म्यूट करती हूँ, और मैम सना आपके साथ स्टार्टअप लेंगी। 15 से 20 मिनट्स इंशाल्लाह ताला आपने उनके साथ जो है वो कनेक्ट करना है, अच्छे से उनको रिस्पॉन्स करना है, ठीक है? और अभी आप इंशाल्लाह ताला ये सेशन लें, फिर उसके बाद आपने मुझे, मैं आपका ये स्क्रीनशॉट आपके उस ग्रुप में ड्रॉप करूंगी, उसके बाद आपने मुझे एज यूजुअल डेली जैसे आप रिव्यूज देते हो अपने रिव्यूज भी देने हैं, ठीक है? चलो ओके। सना, मैंने आपको अलाउ किया हुआ है, काइंडली अगर आपको वॉइस आ रही है तो अपनी साइड से अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।
जी, सना आपको वॉइस आ रही है? अगेन मैंने आपको अलाउ किया हुआ है, आप चेक कीजिएगा। जी, जी। जी, जी, अस्सलाम जी। वालेकुम रहमतुल्लाहि जी, जी, बरकातहू। जी, वालेकुम बिल्कुल अस्सलाम। मैम सना आवाज़ आ कैसी रही हैं आप, खैरियत से हैं? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। आप कैसी हैं मैम, ठीक जी, हैं? तबीयत ठीक अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सना माशाल्लाह आप ये देखेंगे कि चैट बॉक्स आपका जो है ना आपके वेलकम से फुल हुआ हुआ हुँ, है। हुँ। माशाल्लाह लगता है जी, कि सर। आपकी पिक्चर देख के सारे आपके फैन हो गए हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला जब आपको सुनेंगे तो फिर और भी मज़ा आएगा, ठीक है? तो काइंडली आप जी। कंटिन्यू कीजिएगा, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, मैं अपनी साइड से म्यूट कर रही हूँ, ठीक है? एंड थैंक यू सो जी, मच। जी, 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 ओके, ओके। जज़ाकल्लाह ख़ैर मैम। जज़ाकल्लाह ख़ैर माशाल्लाह आप लोगों ने मैम ने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और आप लोग मुझे बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने मुझे वेलकम भी किया। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसकी रीज़न ये है कि देखिए, जब भी हम किसी फ़ील्ड में आते हैं ना, तो हमारे दिल में बहुत से डाउट्स आ जाते हैं और बहुत से लोग जो हमारे आस-पास जिनसे हम मशवरे कर रहे होते हैं ना, वो भी हमें नेगेटिव कर रहे होते हैं, ठीक है? तो देखिए, अगर हम मैदान जंग में उतरेंगे बगैर तैयारी के, तो ज़ाहिर है हम हार जाएँगे। तो अगर हम तैयारी के साथ जाएँगे, तो कोई हमें हरा नहीं सकता। अगर हमारा नॉलेज अच्छा होगा, हमारी चीज़ें अच्छी होंगी, हम प्रॉपरली नॉलेज के साथ लोगों से बात करेंगे, तो हमें कोई बीट नहीं कर सकता, ठीक है? मेरा इंट्रोडक्शन माशाल्लाह मैम ने करा दिया। थोड़ा-सा मैं आपको और अपना इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। मेरा नाम सना सिद्दीक है। मैं अपने आप को इस्लामी स्कॉलर तो नहीं कहती हूँ, बस इस्लाम की, कुरान की, हदीस की स्टूडेंट हूँ। आलमा के चौथे साल में हूँ और बाकी ये है कि मेरा ब्रॉट अप डिफरेंट कल्चर्स में हुआ है। मेरी बर्थ प्लेस सऊदी अरेबिया है। ब्रॉट अप मेरा यूएसए का है। शादी मेरी पाकिस्तान में हुई है। और बाकी ये है कि कुरान को, दीन को समझने की जो है एक छोटी-सी कोशिश और काविश है, जो कि जिसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह का ही कमाल है, अल्लाह ने ही तौफ़ीक दी है। और हलाल हराम की हवाले से बात करने से पहले मैं आपसे अपनी एक छोटी-सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। जब मैंने फ़ॉरएवर को जॉइन करना था, तो मेरे बहुत सारे कंसर्न्स थे क्योंकि आपको पता है कि जो कुरान पढ़ाने वाला होता है, कुरान पढ़ने वाला होता है, कुरान का स्टूडेंट होता है और ख़ास तौर पे जब आप आलिमा की डिग्री कर रहे होते हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आप कोई डॉक्टर बन रहा है। डॉक्टरी के चौथे साल में है या तीसरे साल में है, ठीक है? आपको पता है कि वो बहुत टफ़ पढ़ाई होती है। आपने बहुत टाइम देना होता है और आप अगर उससे बैक ऑफ होते हैं, तो एक रिग्रेट भी रहता है कि यार पता नहीं ज़िंदगी में फिर कभी मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने अपनी स्टडीज़ मेरी शादी जल्दी हो गई थी, तो मैंने अपना ग्रेजुएशन भी शादी के बाद किया, मास्टर्स भी शादी के बाद किया, एमफिल भी शादी के बाद किया। मैं बाय प्रोफ़ेशन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। लेकिन बात ऐसी थी कि जब जैसे ही मेरी शादी हुई, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आपको पता है कि मैं आइल्स ट्रेनर भी हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स, बिहेवियर ग्रूमिंग ट्रेनिंग करवाती हूँ। यूट्यूबर भी रह चुकी हूँ, इन्फ्लुएंसर भी रह चुकी हूँ और जब मैंने कुरान की फ़ील्ड को चुना ना, आपको पता है जब इंसान पर्दा शुरू करता है, अल्लाह उसको हिदायत दे देता है। तो मेरे बहुत सारे कंसर्न्स थे अपने काम को लेके। क्योंकि मैं यूट्यूब पर एज़ अ आइल्स ट्रेनर जो है वो मैं पढ़ा रही थी मतलब मेरा यूट्यूब चैनल भी था। तो उसमें ये था कि मैं और मेरी स्नैक ऐप पे आईडी भी बनी हुई थी जिस पे मैं अगेन आइल्स ही करवा रही थी और इंग्लिश पढ़ा रही थी। और मैं हेड स्कार्फ तो शुरू से करती थी लेकिन मैं ज़ाहिर है आपको जब कैमरा के सामने आना होता है तो मेकअप के साथ आते हैं आप, तो मैं मेकअप के साथ आती थी और नकाब नहीं करती थी, वेल नहीं करती थी। फिर अल्लाह ने मुझे 2019 में बेटा दिया और फिर 2020 में अल्लाह ने आपको पता है कोविड आ गया था, तौफ़ीक दी कि मैं कुरान से जुड़ूँ। मैंने अपना ये सफ़र शुरू किया। उससे पहले मैंने 13 साल एज़ अ टीचर स्टार्ट किया, एज़ अ प्रिंसिपल छोड़ा, तो मेरे बच्चों का बचपन मेरे बगैर गुज़रा। जब मैं लोगों को देखती थी यार घर बैठे डिफरेंट करेंसीज़ में कमा रहे हैं, ऑनलाइन कमा रहे हैं और मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए। आप यहाँ पे जिस कोर्स का नाम लिखेंगे ई-कॉमर्स की, फ्रीलांसिंग की, यूट्यूबिंग की, कि यार कहीं से घर बैठे मेरा सोर्स ऑफ इनकम बन जाए क्योंकि मैं कुरान की तालीम लेना चाह रही थी और आपको पता है कि जब आप कुरान को इन डेप्थ पढ़ते हैं एज़ अ मैंने मलमा शुरू किया फिर आलमा से मेरा स्टार्ट हुआ। तो जब आप कुरान को इन डेप्थ पढ़ते हैं ना तो आप का फिर दिल कुछ और करने में नहीं लगता ना, आपका दिल करता है कि आप कुरान ही पढ़ें और उसी को समझें और उसी को वक़्त दें।
लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं उनकी कोई फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, मेरे 4 बच्चे भी हैं और ये है कि बहुत मुश्किल हो रहा था। आपको पता है कि एक खुददार इंसान जो होता है उसके लिए माँगना भी बहुत मुश्किल होता है कि यार बहन-भाइयों से, हालाँकि मेरे बहन-भाई यूएस से होते हैं, मेरी अम्मी भी यूएस से होती हैं, अगर मैं उनको एक दफ़ा भी कहती कि आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करें, सपोर्ट करें तो वो डेफ़िनेटली करते। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं कहती थी कि यार मैं खुद कुछ करूँ। तो अल्लाह से बहुत दुआएँ की मैंने, बहुत दुआएँ, या अल्लाह मुझे कोई ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के साथ मिला दे कि जिसमें ना मेरी जो कुरान की स्टडी है ना, ये डिस्टर्ब नहीं हो। और मैं कुरान के साथ जुड़े रहना चाहती हूँ। अगर मैंने कोई जॉब की, तो मेरे बच्चे, मेरा घर इग्नोर होगा और आपको पता है कि जॉब में आपको कितनी सैलरी दे देते हैं ना 30,000, 40,000, 50,000 और जब आपके खर्चे 1 लाख, 2 लाख के हों, तो बाकी पैसे कहाँ से आएँगे? मैं ऑनलाइन कुरान भी पढ़ाना स्टार्ट मैंने किया। 2-3 जगहों पे जॉब के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम थी कि मैं वेल करती थी, निकाब करती थी, तो मुझे 1-2 जगह से ऑफ़र आई कि आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी है, तो अगर आप ये वेल नहीं करें, तो हम आपको 1 लाख अबव सैलरी ऑफ़र करते हैं। तो मैंने कहा यार नहीं, मैंने कुरान के रास्ते को चुना है, अल्लाह के दीन के रास्ते को चुना है, तो मैंने वेल नहीं उतारना, पैसों के लिए तो बिल्कुल नहीं। इसी तरह मुझे यूट्यूब से भी इनकम आती थी, मेरा जो चैनल था वो मोनेटाइज़ था जिसको मैंने 3 साल में बिल्ड किया था, जिसमें हज़ारों यानी 100 के हिसाब से दो 300 400 वीडियोज़ पड़ी हुई थी। मैंने उसको भी क्विट कर दिया, मुझे वहाँ से इनकम आती थी, तकरीबन मेरा घर बैठे-बैठे 1 से 1.5 लाख मुझे इनकम आती थी स्नैक ऐप से। स्नैक ऐप के साथ जो मैं काम करती थी, वो मैं इंडियंस के साथ काम कर रही थी। तो मैंने उनको भी सॉरी कर दिया कि मैं ये इनकम नहीं ले सकती क्योंकि मैं अपना दीन प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरा दीन मुझे परमिशन नहीं देता कि मैं गैर मर्दों के सामने, और हालाँकि मैं सिखा रही थी, पढ़ा रही थी, इंग्लिश पढ़ा रही थी। मतलब एक मेरा कंटेंट अच्छा था, लेकिन मैंने छोड़ दिया, अल्लाह की खातिर छोड़ दिया। मतलब मैंने कहा कि मतलब जो मुझे तकरीबन 1.5 लाख इनकम आ रही थी टोटल, अगर मैं करूँ दोनों तीनों प्लेटफ़ॉर्म की, तो मुझे 1.5 लाख इनकम, मैंने ये सोचा कि यार मैंने दीन को टाइम देना है। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने मेरे लिए कोई बेहतर सबब लिखा होगा, कोई बेहतर अपॉर्च्युनिटी लिखी होगी। तो फिर अल्लाह ताला ने मुझे फ़ॉरएवर से मिला दिया। और अच्छा, जब मैं आपको बताऊँ, ये अपॉर्च्युनिटी मेरे पास आज से 3 साल पहले भी आई थी। लेकिन आपको पता है कि हम थोड़े पाकिस्तानी हैं ना, तो पाकिस्तानियों का माइंडसेट होता है कि वो अपॉर्च्युनिटी जो आपसे पैसे माँगती है ना, वो भई फ्रॉड होती है, स्कैम होती है। तो मैंने भी ऐसे सोचा, मुझे 2-3 प्लेटफ़ॉर्म से सेम अपॉर्च्युनिटी आ रही थी, बार-बार आ रही थी, फॉरएवर ही था। आपको पता है कि 30 प्लस कम्युनिटीज़ जो हैं वो फॉरएवर के साथ काम कर रही हैं। तो जब मैंने बार-बार एक ही कंपनी का नाम सुना, फॉरएवर, 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 तो मुझे थोड़ा-सा क्लिक हुआ। मैंने कहा यार इतने सारे लोग फॉरएवर के साथ काम कर रहे हैं, देयर शुड बी समथिंग इन फॉरएवर, कुछ है फॉरएवर में ना। तो मैंने फॉरएवर के बारे में सर्च करना शुरू किया। आपको पता है अल्लाह ताला रास्ते आपके आसान कर देते हैं। आप दीन के रास्ते पे चलते हैं, आप दीन के रास्ते पे अल्लाह का रास्ता इख्तियार करते हैं और आप अल्लाह के लिए कुछ कुर्बान करते हैं ना, तो अल्लाह आपकी कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देते। तो मैंने बस इस रास्ते को चुना कि यार मैंने अपनी दीन की स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है। और चूँकि मैं जिन प्लेटफ़ॉर्म्स पे काम कर रही हूँ, वहाँ पे मैं बगैर फेस रिवील के साथ आ रही हूँ, तो मैंने फेस रिवील नहीं करना, मैंने पर्दा स्टार्ट किया। किसी का ना माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। नहीं। हाँ। अच्छा, अब आपने ना अनम्यूट नहीं करना, ठीक है? अगर आप अनम्यूट करते हैं तो डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? तो बस फिर दीन के रास्ते पे चलते अल्लाह ताला ने मुझे फॉरएवर के साथ मिला दिया। और फॉरएवर मेरी ज़िंदगी में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है। और आपको पता है कि हमारे मिथ्स भी हैं ना फॉरएवर के, यानी फॉरएवर के बारे में नहीं, नेटवर्क बना के काम करने के बारे में। फिर मैंने अपने असातिज़ा से पूछा कि ऐसे मेरे सामने एक अपॉर्च्युनिटी आई है और बहुत सारी टीम्स ऑलरेडी उनके साथ काम कर रही हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि मैंने भी खुद इसके बारे में रिसर्च किया है, तो ये नेटवर्क बना के काम करना है। उन्होंने फिर मुझे थोड़ा-सा गाइड किया कि देखिए, अगर तो आप नेटवर्क बना के लोगों को ट्रैप कर रहे हैं, नेटवर्क बना के जो है वो आप कुछ नहीं कर रहे और आपको पैसा आ रहा है, ठीक है? और अगर आपकी कंपनी जिसमें भी आप काम करना शुरू कर रहे हैं, उनके कोई प्रोडक्ट्स नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि वो पिरामिड स्कीम है।
यानी पिरामिड होता है ना, जो ऊपर वाले लोग पैसे खा रहे होते हैं और नीचे वालों को यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर तो ऐसे है तो फिर आप काम नहीं करें, ये हराम है। हमारे इस्लाम में इसकी परमिशन नहीं है। और आपको बहुत सारे फतावा भी मिल जाएँगे इसके बारे में, जहाँ पे ऐसी है, जहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं हैं, जहाँ पे कंपनियाँ लोगों के पैसे इकट्ठे करती हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देती हैं, अब पैसे इकट्ठे करती हैं और भाग जाती हैं। तो मुझे फिर मेरे असाज़ा ने मना किया कि अल्लाह ताला ने आपको इस रास्ते के लिए चुना है, तो आपने बिल्कुल भी इस तरफ नहीं आना। हाँ, अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, यानी अगर प्रोडक्ट्स हैं कंपनी की, कंपनी जो है वो ऑथेंटिक है, कंपनी ज़ाहिर है इतने सालों से काम कर रही है, तो वो ऑथेंटिसिटी की बेस पे काम कर रही है ना। और फिर मैंने थोड़ा जब रिसर्च किया तो पता चला कि फॉरएवर एक 47 इयर्स ओल्ड कंपनी है, जो कि 170 प्लस कंट्रीज़ में काम कर रही है। और सऊदीया में चूँकि मेरी पैदाइश है, तो सऊदीया में कोई भी ऐसी स्कैम या अनऑथेंटिक कंपनीज़ ओपन नहीं हो सकती, ना उनके प्रोडक्ट सेंटर्स बन सकते हैं। तो जब मैंने ये देखा कि मिडल ईस्ट में, ख़ास तौर पे सऊदीया में जो है वो ये जो है काम यानी ये जो प्रोडक्ट सेंटर्स बने हुए हैं फॉरएवर के, तो मुझे थोड़ा-सा ट्रस्ट होना स्टार्ट हुआ कि नहीं यार, कंपनी सही है, जेन्युइन है। लेकिन अब फिर एक और प्रॉब्लम आ गई कि कितनी सारी टीम्स हैं, किस टीम के साथ काम किया जाए। तो इससे पहले मैंने एक और टीम को जॉइन किया, और वहाँ पे जब मैंने उनको जॉइन किया तो मुझे ना उसमें ये था कि वहाँ पे ऐसा होता था कि आप लोगों को बस जॉइन कराते थे और छोड़ देते थे। तो मैंने कहा कि यार, ये तो मैंने काम नहीं करना। मैं तो एक्चुअली जो मेरे अंदर की ये ख्वाहिश थी, वो ये थी कि यार, जितने मैंने धक्के खाए हैं ना इस फील्ड में, मैंने ख़वातीन को हेल्प करना है, मैंने लोगों को हेल्प करना है, अपने बच्चों के बारे में तो हर इंसान सोचता है ना, तो मैंने दूसरों के बारे में भी सोचना है। और तो बस यही हेल्प की एक सूरत में मैंने अल्लाह से कहा कि मुझे ना सही टीम से मिला दे, अगर यहाँ पे इतनी सारी टीम्स हैं, मुझे नहीं पता। और फिर मुझे मेरे सामने टीम साबिकून आई, और आपको पता है सबकत ले जाने वाले, मुझे ये कुरान पाक के लफ्ज़ ने ही इतना इंस्पायर किया, एक अट्रैक्शन थी इस टीम के लिए मेरे साथ। मतलब मुझे चूँकि लगा कि यार, ये कुरान से लफ्ज़ लिया गया है, और ज़ाहिर है कि जब इनकी इंस्पिरेशन इतनी अच्छी है, तो इनकी एक्टिविटीज़ भी अच्छी होंगी। तो मैंने जब इनके साथ स्टार्टअप लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, जो मेरे साज़ा ने मुझे समझाया था, बताया था कि पहले आप जाके देखो, अगर तो ये सब चीज़ें जो हम आपको गाइड कर रहे हैं, अगर तो ये ऐसे हैं, यानी ऐसे ही हो रहा है कि वहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स पे भी काम हो रहा है, वहाँ पे लोगों को गाइड करने का भी काम हो रहा है, वहाँ पे आपको पैसिव इनकम मेहनत करने पे आ रही है, तो फिर तो कंपनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कंपनी ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे आई, मैंने देखा कि आपको पैसिव इनकम तब तक नहीं आती, यानी आपको पैसिव इनकम क्या होती है? जो आपको आपकी टीम की तरफ से आती है। फॉरएवर में आपको पैसिव इनकम तब तक नहीं आती जब तक आप मेहनती लीडर नहीं होते, ठीक है? अगर आज मैं या मेरे जैसे बहुत सारे लीडर्स इनकम ले रहे हैं पैसिव, तो वो टीम पे बहुत मेहनत करते हैं। और आपको पता है, फॉरएवर की जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि फॉरएवर में ना आप दूसरों को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, तो आपकी उसमें तरक्की होती है। यानी अगर मेरी टीम में 10, 20, 25, 30 लोग हैं ना, मेरे ऊपर ये फ़र्ज़ ऐन है कि मैं अपना काम करूँ या नहीं करूँ, मैं अपना पर्सनल बिज़नेस करूँ या नहीं करूँ, मैंने उनको हेल्प करना है। तो उसमें मेरी तरक्की है। तो मैंने देखा था, चूँकि अपनी जो अपनी स्टडी की, जो मैंने जब अपनी एजुकेशन लाइफ़ में देखा था कि जब टीचर है आप, या कोऑर्डिनेटर हैं, या प्रिंसिपल हैं, तो लोग आपको लेग पुलिंग करते हैं ना, आपको गिराने की कोशिश करते हैं, खुद आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ये देखा, यार, फॉरएवर में तो सिस्टम बिल्कुल चेंज है। यहाँ पे लोग एक-दूसरे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों को हेल्प आउट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे, अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो उससे बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प आउट कर सक रही हूँ। अगर मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई किसी फ़ील्ड में है, जैसे कोई सोशल मीडिया में अच्छा है, या कोई और स्किल सिखाने में अच्छा है, तो वो दूसरी स्किल सिखा रहे हैं। यानी कि आप यहाँ पे एक सीढ़ी का काम कर रहे हैं, यानी खुद भी आप ऊपर जा रहे हैं और लोगों को भी ऊपर जाने में हेल्प कर रहे हैं। कोई लेग पुलिंग नहीं थी, कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। सब यहाँ पे
एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने असाज़ा को ये सारी बातें बताई जब उन्होंने कहा कि आप आँखें बंद करके काम कर सकते हो, ठीक है? मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जब रिसर्च किया था तो मेरे सामने भी बहुत सारी चीज़ें आई थी, लेकिन वो पुरानी ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग थी जहाँ पे लोगों को फँसाया जाता था। फॉरएवर के साथ अगर मैं बात करूँ तो देखिए कोई भी कंपनी अगर स्कैम या फ्रॉड होती है ना, तो वो 47 ईयर तक सर्वाइव नहीं कर पाती, ठीक है? कोई भी कंपनी अगर स्कैम या फ्रॉड होती है ना, तो वो इतना बड़ा अपना नेटवर्क नहीं बनाती, यानी 170 प्लस कंट्रीज़ में एक्सपैंड नहीं होती, ठीक है? क्योंकि वो स्कैम और फ्रॉड होती है, वो तो पैसे इकट्ठे करती है और भाग जाती है। जब मैंने फॉरएवर की हिस्ट्री पढ़ी, फिर टीम साबिकून का मुझे एक्सपीरियंस हुआ और यहाँ पे जितनी ख़वातीन हैं माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, आपके जैसी, मेरे जैसी जो स्टूडेंट हैं, जॉबियन हैं, हाउसवाइफ्स हैं, मैंने अपनी आँखों से उनकी ज़िंदगी को, उनके लाइफ़स्टाइल्स को बदलते हुए देखा और फिर मेरी इंस्पिरेशन फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैंने सोचा कि अब बस अल्लाह ताला ने अगर कोई चीज़ मेरे से यानी मेरे अगर 1.5 लाख की इनकम मैंने अल्लाह के लिए कुर्बान की, तो आप यकीन करें मैं उससे कहीं ज़्यादा कमाने लग पड़ी और बस अल्लाह ने ऐसे और वो जो मेरी ये ख्वाहिश थी ना कि यार मैंने खुद भी कुछ करना है और मैंने ख़वातीन को भी हेल्प करना है। तो अल्लाह ने वो भी मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी और फिर जो मेरी आलमा की डिग्री है, अब मैं चौथे साल में हूँ, वो सिर्फ़ पॉसिबल इसी वज़ह से हुआ कि मैं फॉरएवर में थी। यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं होता है, आप अपने बॉस खुद होते हैं, तो मुझे ये भी एक बहुत अच्छा मिल गया। फिर मैं घर बैठी, घर बैठ के मैंने जो मेरा दीन का काम था वो भी मैंने करती रही। फॉरएवर के साथ मैंने वो सारा कुछ यानी ड्रीम्स जो मेरे थे, लोगों को हेल्प करने वाले हाँ, और ये मैंने अचीव किए, तो मैं सबको बताती हूँ। आप इस यहाँ पे मेरी भाभियाँ भी दोनों हैं माशाल्लाह और उसके अलावा मेरी फैमिली से काफ़ी लोग मुझे देख के इस अपॉर्चुनिटी का वो पार्ट बने। उसकी रीज़न ये थी ना कि मैंने उनको प्रूव करके दिखाया। जब मैंने स्टार्ट करना था तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे थोड़ा-सा नेगेटिव किया कि ये वो टाइम्स कंपनी आई थी तो वैसे हो गया, वैसे हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि फॉरएवर इज़ अ राइट प्लेटफ़ॉर्म अगर राइट नहीं होता ना, तो उस इसमें इतने सारे लोग नहीं होते, मुझे ये लगता है। तो फिर मैंने जब उसको अल्लाह का नाम अल्लाह के सुपुर्द किया, अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट क्योंकि मुझे सूट ही ये करता था, ना मैं जॉब कर सकती थी। बच्चे भी थे मेरे माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं। एक बड़ी बेटी मेरी 16 साल की है, फिर माशाल्लाह मेरे ट्विन्स बच्चे हैं, बेटा-बेटी वो क्लास 5 में है, फिर मेरा एक बेटा छोटा है 5 साल का। और बस अल्लाह ताला ने आपको पता है कि मेरे जो उस्ताद हैं, वो डॉक्टर इकरार हैं, डॉक्टर इसरार हैं और मैंने उनके मुँह से ना एक बात सुनी थी और मेरे दिल को वो बहुत हिट की और वो ये थी कि वो कहते थे कि अल्लाह ताला ने आपके को जो क्वालिटीज़ दी है ना, अल्लाह ताला ने आपसे इनका जवाब लेना है। तो मुझे सारे कहते थे कि आप अच्छा बोलती हैं। तो मैं ये बस अल्लाह से दुआ करती थी, या अल्लाह मुझसे दीन का काम ले क्योंकि आपने मुझे ये क्वालिटी अगर दी है, अगर मैं अच्छा बोलती हूँ, अगर लोग मेरी बात समझते हैं, सुनते हैं, तो मुझे ये ना ये मैं दीन का अगर मैं काम नहीं कर पाई, तो मैं कल को आपको आके क्या जवाब दूँगी? तो बस अल्लाह ने इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू पिछले साल मुझसे दोहराए कुरान भी कराया जिसको बहुत सारी ख़वातीन ने सुना। मतलब मैं तो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। फिर हमने दोहरा कुरान कराया। अभी भी माशाल्लाह ऑफ एंड ऑन हमारी दुआ क्लासेस होती रहती हैं। कोई ना कोई क्लास हम रखते हैं जिसमें हम कुरान को, हदीस को, ये सब चीज़ों को शेयरिंग शेयरिंग करें। तो मुझे अल्लाह ने ना अगर एक चीज़ मेरे से ली, तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर अल्लाह ने मुझे दे दी। अगर मैं 1.5 लाख वहाँ से कमा रही थी और अपना फेस रिवील कर रही थी, आपको पता है मेकअप के साथ ही आना होता है। मतलब हम ख़वातीन जो हैं कैमरे के सामने मेकअप के साथ ही आती हैं। लेकिन मेरा अल्लाह ने चेहरा छुपा लिया और मुझे उससे कहीं गुना ज़्यादा अल्लाह ने मुझे उसका रिटर्न दिया। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप अल्लाह के लिए एक चीज़ को छोड़ते हैं, अल्लाह आपको उससे बेस्ट से बेस्ट चीज़ देता है। अब इंशाल्लाह मेरा बहुत जल्दी मैनेजर भी होने वाला है इंशाल्लाह और इसके बाद इंशाल्लाह मैंने जो जो दिसंबर में मैम लोग उम्रे पे जा रहे हैं, मैम हुस्ना लोग, तो इंशाल्लाह मेरा प्लान है अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो मैं उम्रे पे भी जाऊँगी। फिर अल्लाह ताला ने मतलब बहुत मेरे लिए आसानियाँ कर दी। तो कहने का मतलब ये है
नेटवर्क मार्केटिंग, देखें नेटवर्क कहाँ नहीं है, मैंने स्कूल में काम किया, वहाँ भी तो नेटवर्क था ना। और ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, यहाँ पे भी तो एक नेटवर्क बना के काम हो रहा होता है ना, तो काम तो बेसिकली नेटवर्क बना के ही होता है। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। तो मैंने इस प्लेटफॉर्म में अपने आप को ये पाया है कि देखिए, यहाँ पे आप ना सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे होते, यहाँ पे आप अपने जैसे बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, उनके बारे में सोच रहे होते हैं। मुझे ये याद है कि जैसे-जैसे मेरी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुई, तो मेरे अंडर जितने लोग आए ना, मुझे अपने पेचेक से ज़्यादा उनकी फ़िक्र होती थी। किसी के हस्बैंड बीमार हैं, किसी के बच्चों का मसला है, किसी के हस्बैंड का काम नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता था शायद अल्लाह ने मुझसे ये भी काम लेना था। तो अल्लाह ने मुझसे ये भी काम लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। और सबसे अच्छी और जो बहुत अच्छी बात है, मैं इतने अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे आ गई कि मैं अल्लाह की बात लोगों तक पहुँचाने का ज़रिया भी बनी। पिछले साल हमने दोहराए कुरान कराया अल्हम्दुलिल्लाह इसी साबिकून के प्लेटफ़ॉर्म से। तो ये सारी ब्लेसिंग्स अल्लाह ने मुझे दी टीम अस्साबिकून के साथ। और मेरा जो जर्नी है कुरान का, कुरान पढ़ाने का, वो भी कंटिन्यू है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जो आलमा का है चौथा साल, वो भी कंटिन्यू है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मैं 6 फिगर और अनकरीब 7 फिगर अर्नर भी बनने वाली हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने बच्चों के सामने पास रहना चाहती थी, उनके सामने काम करना चाहती थी और थोड़ी-सी अपने मुताबिक टाइम देना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी जो दीन की पढ़ाई है ना, दीन की तालीम है, वो डिस्टर्ब नहीं हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अल्लाह ने कर दिया। तो अल्लाह बेस्ट प्लानर है। अल्लाह जो है ना, वो जो करते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता, ठीक है? तो आप अल्लाह के लिए कोई चीज़ अपनी प्यारी छोड़ते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको उससे प्यारी चीज़, उससे अच्छी चीज़ देते हैं। मैं अब आज कभी मुड़ के देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मैंने बहुत अच्छा किया। मैंने यूट्यूब को छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़, मुझे सबने कहा तुम पागल हो, तुम्हें इतनी अच्छी इनकम आ रही है, घर बैठे आ रही है। कोविड में आपको पता है सब लोगों की जॉब्स चली गई थी, लोग परेशान थे और मैंने कोविड में 2020 में मैंने अपना यूट्यूब को बाय-बाय कर दिया, जो कि मैंने 3 साल में बिल्ड किया था रातें जाग-जाग के। लेकिन उसके बाद अल्लाह ने जो मुझे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। अल्लाह ने मुझे मैंने कहना नहीं चाहिए, लेकिन इंसान को मान लेना चाहिए ना, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, मान लेना चाहिए। मैं कभी नमाज़ नहीं पढ़ती थी, कभी-कभी पढ़ती थी, मेरे मियाँ साहब बहुत रेगुलर नमाज़ पढ़ते थे। फिर बस अल्लाह ने कुरान से जोड़ा, हदीस से जोड़ा, नमाज़ों से जोड़ा और फिर अल्लाह ने नफ़ली नमाज़ों से जोड़ा और बस अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। मैं जितनी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से शुक्र अदा करूँ कम है। तो आप बेफ़िक्र होके और अल्लाह पे ट्रस्ट करके, अल्लाह की प्लानिंग पे ट्रस्ट करके, ये सारी बातें बताने का मकसद आपको क्या है कि आप अल्लाह पे ट्रस्ट करें, अल्लाह की प्लानिंग पे ट्रस्ट करें। इंशाअल्लाह आप आएँगे, आपको ये प्लेटफ़ॉर्म आप वैसे ही पाएँगे जैसे इसका नाम है, यानी सबकत ले जाने वाले। आपको पता है जो हमारा प्रोडक्ट सेंटर, हम बस अपनी क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं। जो हमारा प्रोडक्ट सेंटर जो है ना पाकिस्तान में बना है, उसमें टीम अस्साबिकून, आपको मैंने बताया ना 30 से ज़्यादा कम्युनिटीज़ काम कर रही हैं। टीम अस्साबिकून सबसे टॉप पे है, अपने नाम की तरह, सबकत ले जाने वाले, ठीक है? तो बाकी इंशाअल्लाह आप आएँ काम करें। यहाँ पे आप को कभी भी मतलब मिसगाइड नहीं किया जाएगा, आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा। आप सिर्फ़ अपने लिए नहीं, लोगों के लिए भी काम करेंगे, ठीक है? और इंशाल्लाह दिस इज़ द वेरी गुड प्लेटफ़ॉर्म। मैं कहती हूँ ये प्लेटफ़ॉर्म ब्लेसिंग है ख़वातीन के लिए। हाँ, हमारे जो यहाँ पे आपको पता है कि हाँ, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं लोगों के। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं बगैर मेहनत के हमें सब कुछ मिल जाए। आपको पता है बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि हमारा रिज़्क हलाल ही तभी होता है जब हम मेहनत करते हैं, अपना 110% देते हैं। तो बस मैं भी इसी कोशिश में हूँ कि मैं अपनी जैसी बहुत सारी ख़वातीन, स्टूडेंट्स को, जॉबियंस को एम्पावर करूँ और उनको ये बताऊँ कि आप भी बहुत कुछ कर सकती हैं, घर बैठे अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए। और उसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा हम जब हम ख़वातीन आती हैं ना, तो हमें लगता है कि मुझे ऐसे लगता था यार मैं तो कुरान पढ़ने पढ़ाने वाली हूँ, मैं कहाँ पे इतना ज़्यादा लोगों से बातें कर सकती हूँ, ठीक है? और आपको पता ही है अब हमारी क्लास को माशाल्लाह हाफ एन आवर होने वाला है और मैं मुसलसल बोल रही हूँ, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग आएँ,
और इंशाल्लाह अल्लाह पे ट्रस्ट करके आएँ। देखिए लोगों की बातों में अगर मैं भी अपने हस्बैंड की बातों में आ जाती ना और मैं कहती हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियली भी परेशान रहती और वैसे भी परेशान रहती। ज़ाहिर है जब इंसान फाइनेंशियली परेशान होता है, ट्रबल में होता है ना वो किसी को बता सकता है, सफ़ेदपोश होता है, ठीक है? ना वो किसी को बता सकता है और आपको पता है अब जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं ना वो हज़ारों से सॉल्व होने वाले नहीं हैं। हमारे प्रॉब्लम्स लाखों से सॉल्व होने वाले हैं। तो फॉरएवर एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है जो कि आपको इंस्टेंट यानी थोड़े टाइम में ज़्यादा तरक्की दे देता है। क्योंकि आप अकेले काम नहीं कर रहे होते, आप जैसे बहुत सारे लोग आपके साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाब करे, बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करने का और अब माशाल्लाह इतनी एक्टिव ऑडियंस है ना, मैं मुसलसल बोल रही थी और आप लोगों के मुझे यहाँ पे मैसेजेस आ रहे थे। मैंने पढ़े तो नहीं है लेकिन इंशाल्लाह क्लास के बाद पढ़ूँगी। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, बेफ़िक्र होके अल्लाह पे ट्रस्ट करके और आएँ और इस अपॉर्च्युनिटी का पार्ट बनें, अपना 100% दें। देखिए मेहनत हमने हर जगह पे करनी है, बगैर मेहनत के तो यहाँ भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, सही है? हाँ, यहाँ पे आपके एफ़र्ट्स का सिला जो होता है ना आपको जल्दी मिलता है। क्यों? क्योंकि आप अकेले नहीं काम कर रहे होते, आप अपनी टीम के साथ काम कर रहे होते हैं, आप अपने नेटवर्क के साथ काम कर रहे होते हैं, तो आपकी तरक्की जल्दी हो जाती है, ठीक है? और मैं देखती हूँ मैम लाइबा हुस्ना को माशाल्लाह दे आर उनके फादर उनके पेरेंट्स बहुत प्राउड हैं क्योंकि बहुत छोटी उम्रों में उन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबी अचीव की हैं। वो ज़ाहिर है कि एक मेहनत भी होती है और फिर आपकी सच्ची नीयत भी होती है। बस हमने भी अपनी नीयतों को साफ करना है, सच्चा करना है, अच्छा करना है, लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना। देखिए बिज़नेस आपने समझा है ना, चीज़ें आपने समझी हैं, तो स्टेप भी आपने लेना है। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है हम डॉक्टर बनने का मशवरा जो है ना वो इंजीनियर से ले रहे होते हैं, ठीक है? डॉक्टर बनने का मशवरा कोई इंजीनियर थोड़ी थोड़ी दे सकता है, ठीक है? आपने नेटवर्क मार्केटिंग में आना है, मैं ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, मैम हुस्ना ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो आपको हम मशवरा अच्छा देंगे या कोई और अच्छा देगा? ठीक है? तो आपने इस चीज़ों को समझना है, बाकी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ, बहुत अपनाइयत का एहसास हुआ। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाबियाँ दे और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हम लेते हैं और इंशाल्लाह फिर हम अपनी मीटिंग को एंड करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम अपनी मीटिंग एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह ख़ैर सबको बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इतना टाइम सुना, मैं तो बहुत देर तक बोल सकती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आप हमारी टीम का पार्ट बनेंगे, तो हम और भी बहुत सारी अच्छी-सी जर्नीज़ और बातें और चीज़ें आपसे शेयर करेंगे, ठीक है? जज़ाकल्लाह ख़ैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।